अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आपने डेव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉल कैसे करना है। चलें बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपने सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और यहाँ पे लिखना है डेव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर, डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड। इधर से आपने सर्च कर लेना और सबसे पहले जो लिंक होगा उसको आपने यानी कि डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड, इस पे आपने क्लिक कर लेना और इधर ये आ जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इस पे आपने क्लिक कर लेना है और अब ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और इसके बाद हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये देखें ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह आपने सेम इसी तरह डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, पर कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये। हम 1 मिनट इसको वेट कर लेते हैं, ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद हम इसको इंस्टॉल करते हैं और रनिंग कंडीशन में लेके आते हैं। तब तक मैं कहना चाहूँगा अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कंप्यूटर के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो आप तक पहुँचती रहे। ये इंस्टॉल हो गया, तो इसके बाद हम इसको इंस्टॉल करते हैं। डाउनलोड होने के बाद हम इसको इंस्टॉल करते हैं। जैसे उसका आइकन आपको शो हो आपने उस पर क्लिक करना है तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। आपने कुछ नहीं करना, आपने बस नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है। इंग्लिश को सिलेक्ट किया, आई एग्री, इसकी कोई कंपोनेंट नेक्स्ट और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। अब ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद रनिंग कंडीशन में आ जाएगा। ये इंस्टॉल हो रहा है। बहुत ही आसान तरीका है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये इंस्टॉल होने के बाद हम इसको फिनिश कर देंगे और इसका डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। अगर आपने प्रोग्राम बनाना है तो आपने सबसे पहले जाना है फाइल पे और उसके बाद न्यू सोर्स फाइल। यहाँ पे आप जो भी कोडिंग लिखेंगे और आप यहाँ से रन करवा सकते हैं। कंपाइल एंड रन आप अलग भी कर सकते हैं, यानी कि कंपाइल पहले कर सकते हैं अगर कोई आपने एरर देखना हो तो, और इधर से रन कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर एक प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। इधर आपने लिखना शुरू कर देना है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस। और आपने ये ख्याल रखना है नेम स्पेस जो होगा ना वो आपने साथ साथ लिखना है। अगर आप इसमें स्पेस देंगे तो आपका ये एरर आएगा। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मेन, ये मेन फंक्शन होता है, यानी कि जो आपकी इसके बाद बॉडी शुरू होगी उसको चलाने के लिए। यहाँ पे आपने इंटीजर कोई भी आपने ले लेने हैं, इंटीजर ए बी सी। मैं आपको एक सम का प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। इधर ए की वैल्यू हम रख लेते हैं 10 और उसके बाद बी की वैल्यू रख लेते हैं 20। उसके बाद हम इसको सी को कॉल करते हैं, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। सी आउट सी, अब इसका ए और बी का आंसर हमें शो, उसके लिए हम सी आउट करवाएंगे और सी को कॉल करेंगे।
جب سی کو کال کریں گے وہ ہمیں آنسر ڈسپلے کروا دے گا. آنسر ہم لکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد سی کو کال کرتے ہیں. اس کے بعد نیچے ریٹرن 0. اب اس پروگرام کو ہم سیو کر لیتے ہیں. کنٹرول ایس، اس سے ہم سیو کرتے ہیں. میں ڈیسک ٹاپ پہ آپ جہاں مرضی یہ سیو کروانا چاہیں تو آپ کروا سکتے ہیں. یہ ہمارا پروگرام سیو ہو گیا. تو آپ نے سب سے پہلے کمپائل کر لینا تاکہ اگر آپ کوئی اس میں ایرر ہو تو وہ آپ کو شو ہو جائے گا. کمپائل کرتے ہیں اس کو. یہ کمپائل ہو رہا ہے، ایرر 0 اور وارننگ بھی 0. اس کے بعد ہم اس کو رن کر لیتے ہیں. ہمارا کوئی ایرر نہیں ہے. یہ ہم نے رن کیا تو اس کا آنسر 30 آ گیا. یعنی کہ اے کی ویلیو ہمارے پاس تھی 10 اور بی کی تھی 20. تو آنسر ہمارا 10 آ گیا. یہ ہمارا آنسر آ گیا. اگر آپ کو اسی طرح کے سافٹ ویئر یعنی کہ اسائنمنٹ ملتی رہیں اور آپ کو پروگرام چاہیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میں پروگرام اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، تو اس سے آپ